बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास्टर ट्रेनर आयशा और आप देख रहे हैं आयशा आर्ट लाइफ व्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरी जो सब्सक्राइबर विनर थी गज़ाला, उन्होंने सजेशन दी थी कि आयशा, जो लड़कियां घर में बैठ के कुछ इस तरह का हैंडमेड काम करती हैं, सेल आउट करती हैं, तो आप उनको भी दिखाया करें। तो फिर मुझसे एक स्टूडेंट ने रब्ता किया, तो उनकी ये ज्वेलरी है, उनका तो आप इस नंबर पे रब्ता करके तो उनसे ऑर्डर पे अपने साइज़ की अपनी मर्ज़ी की ज्वेलरी बनवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर्स के। और प्राइसेस उनकी बड़ी रीज़नेबल थी, बड़ा प्यारा काम करती हैं। तो ऐसी बच्चियां जो भी अपने घरों में काम कर रही हैं, आपकी कज़न्स हैं या आप हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं आपकी चीज़ें भी यूट्यूब पे अपने चैनल पे दिखाऊंगी और ऐसी चीज़ों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर इनसे ज्वेलरी बनवाइएगा। तो यहाँ पे अम्मी घर आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उमर हॉस्पिटल से दिल का अर्जा हो गया था, स्टेंट डल गया है और आगे भी अल्लाह ताला खैरियत से रखे और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मोहल्ले वाले बड़े खुश थे कि आंटी घर आ गई हैं और फिर सबकी दुआएं थीं, रिश्तेदार भी आए मिलने के लिए। फिर एक कज़न और आई थी, बड़े अरसे बाद आई, तो हम लोग बड़े खुश थे। फिर हमने चाय का एहतमाम किया। तो आज भी उसका फ़ोन आया था, तो क्योंकि हज था और हज की और उम्रा की हमारी कज़न्स की आपस की बड़ी बचपन की यादें, हम लोगों ने बड़े हज और उम्रे इकट्ठे किए हुए हैं। तो मुझे कह रही थी, तुम्हें याद है हम इस हज वाले मैदान में खेला करते थे? मैंने कहा हाँ याद है। तो बस मेहमान घर आ जाए तो एहतमाम होता है खाने पीने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जब किसी के घर जाते हो तो खा पी के आया करो, और जब आपके घर कोई आता है तो तब भी आप लोग खुल के खिलाया पिलाया करो, तो आपकी सारी मुसीबतें बलाएं उसके साथ निकल जाए। कब्रिस्तान जाने की बात है, वो नबी पाक ने फरमाया कि आप कब्रिस्तान जाते हो तो आपको कोई खाने पीने के लिए नहीं पूछता। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि जब आप को कोई खाने पीने के लिए दिया करे तो इनकार ना किया। खाने का बंदोबस्त भी हमने कर लिया था। हमने उनसे कहा, भाई आप इतने अरसे बाद आई हो तो हमने खाने खाए बगैर नहीं जाने देना। तो बस ऐसे कौरमा बना लिया था जल्दी में और रोटियां बाज़ार से मंगवा ली। और फिर अब्बू अब ज़रा ज़ईफ़ हो गए हैं, तो मैं जब अब्बू के पास होती हूँ तो फिर मेरा दिल होता है कि मैं अब्बू को खुद खाना खिलाऊँ, कि हमारे अब्बू ने हमारा ज़िंदगी में बहुत ख्याल रखा हुआ है। हमें फ़ीवर हो जाता था, हमारे अब्बू हमारे पास से नहीं उठते थे, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। बस मेरा दिल होता है कि मैं नवाले बना के भी ना तो अब्बू के मुंह में डालूं। तो माँ बाप की कदर तो हम उनकी ज़िंदगी में ही कर लें, तो बाद में तो सारे ही कहते हैं कि हाय माँ बाप। तो हमेशा खाना उनको मैं ना अपने हाथ से खिलाती हूँ। जब भी जाती हूँ तो बच्चे हंस रहे होते हैं, फूफो आप तो दादा अब्बू को अपने हाथ से खिलाती हैं। तो मैंने कहा दादा अब्बू खुद खाते हैं ना, तो जब मैं आती हूँ तो मेरा दिल चाहता है। तो आप लोग भी जब जाया करें तो अपने हाथ से अपने माँ बाप को खाना खिलाया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।